धार्मिकता की सूक्ष्म समझ जहां तक मैं देखता हूं कमजोरी है। या गली गली में भाटा रखियोड़ा मात्र सिंदूर लगायोड़ा है ना, पूजा करो बैठ नहीं। आपने किसी देवता को जगाया क्या? बोलो, आपने किसी देवता को जगाया? क्या वो देवता जगे हैं आपको मालूम है? दो ही है नहीं। या आपको ये मालूम नहीं कि जहां मैं पूजा करता हूं वो देवता जगे हुए कि नहीं? भीड़ जा रही है तो मैं भी जा रहा हूं। आप लोगों की पद्धति क्या है? जहां बहुत ज्यादा भीड़ जाती है वहां मुझे भी जाना है। इसके सिवाय आपको कोई जट कोई नहीं जावे बट थानो मन करे कहीं जाओ ना, अरे हटे कोई नहीं जावे, हटे कोई शक्ति को नहीं है। मारे तो सब जना तिरुपति बालाजी में तो भीड़ क्यों, कृष्णगिरी धाम में तो भीड़ क्यों, लाखों जावे तो मैं भी जाऊं। खाटू श्याम जहां भी मेहंदीपुर बालाजी लो कटे XYZ, मैं आपको बोलता हूं तो उस जगह इतनी भीड़ जा रही तो उस करोड़ों की भीड़ में किसको मालूम है कि ये देवता जगे हुए हैं कि नहीं? वो करोड़ों में एक को भी वो देवता जगे हैं कि नहीं जगे ये जानने की शक्ति उस करोड़ में एक को भी होगी? एक मंदिर में एक प्रसाद बंट रहा था। प्रसाद सब लोग चावल मीठा चावल, हमारे दक्षिण में क्या है, पत्ते में गुड़ का चावल मीठा चावल बना के सबको प्रसाद देते हैं दक्षिण। तो प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद बटा बेटा तो किसी ने प्रसाद वहीं खा लिया। वहां क्या है, हिंदू मंदिरों में है, मंदिर में ही खा लेते हैं सब खा लिए। अब उसने देखा हाथ धोने के लिए वहां कोई पानी भी नहीं, ग्लास नहीं, नल नहीं, कुछ नहीं। अब इसको लगे कि ये हाथ लेके भरा हुआ हाथ कहाँ बाहर जाऊं, तो उसने धीरे से ऐसे ऐसे देखा कि क्या करूं। तो मंदिरों में खंबे तो बहुत होते ही हैं, तो इसने सोचा इस खंबे में धीरे से हाथ पहुंच लूं ताकि मेरा हाथ साफ हो जाए। तो उसने धीरे से इधर उधर देखा, ऐसे खंबे में हाथ कर दिया, साफ कर लिया उस पत्थर पर, खंबे के पत्थर पर हाथ साफ कर लिया। और फिर देखा कि कहीं अभी लगा हुआ तो नहीं है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे सूंघ के देखा, साफ हो गया कि सुगंध आ रहा अभी भी चावल का। तो ऐसे करते देखा तो दूसरे ने देखा कि खंबे के पास जा रहा है और गुप्त रूप से वहां कुछ किया क्रिया और फिर हाथ जोड़ रहा है, यानी मंदिर में नहीं इस खंबे में ही कोई विशेष शक्ति छुपी हुई है। तो तुरंत उसने क्या किया, उस खंबे को वो धीरे से जाके जैसे उसने किया, इसने भी ऐसे करके ऐसे किया। तीसरे ने देखा कि दो लोग मंदिर में नहीं जा रहे हैं, साइड में जाके हाथ जोड़, जरूर पूरी शक्ति इस खंबे में ही है। अगले दिन सुबह देखो तो हजारों की लाइन उस खंबे के सामने खड़ी है, कोई मंदिर में नहीं जा रहा है। तो आप समझिए हमारा विवेक कितना बढ़िया है। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, किसी देवी मंदिर में कचरा डालने के लिए ऑस्ट्रेलियन कंगारू टाइप का एक कूड़ादानी रखा हुआ है। अचानक पहले दिन लाके रख दिया। तो गांव की लंबी लंबी सिंदूर लगा के औरतें, बिहारी औरतें रहती है ना, जाए यहाँ से सिंदूर लगा के वहां तक लगा, यूपी में भी होता है। हाँ, तो वह बाहर से हाथ में गंगा जल का लोटा लेके आई। जैसे ही इसको देखा उसने सोचा ये नंदी जी के भी पहले यही पारिवारिक वाहन लगता है। तो वो जो कूड़ादानी है पहले गंगा जल उस पर डाल रही है ना, फिर आगे जा रही है ना, शिवलिंग पर डाल रही है। तो हमारी बुद्धि इतनी ही है कि हम ये नहीं जान पाते कि मुझे प्राप्ति के लिए करना क्या क्या चाहिए। आप में किसको ये पता? देखो ये मेरी बच्चियां बैठी है, इसको पूछो दिया क्यों करते हैं, करती होगी सब। इसको पूछो दिया क्यों करती मेरी बेटी, तू दिया क्यों करती है, पूछो मेरी बच्ची को, वो बोलेगी मेरी माँ ने भी किया, दादी ने भी किया। अरे तेरी परदादी कुएं में कूद गई तो तू कूदेगी? हाँ, तेरी परदादी कुएं में कूदी तो तू कूदेगी? हम किसी की अनुसरण या देखा देखी करते हैं, उसके सिवाय हमारे पास क्या है? मैं आज कुछ बात देखो अभी चालू हो गए, आप सब बैठ गए, तो 2 मिनट एक बात बताता हूं कि हम हमारे दुख के लिए बोलते हैं कि समय बिगड़ गया बेटा, बोलता है ना बेटा, भाई टाइम खराब है। तो आप क्या करते हो, खेतपाल जी करने जाऊं, कुलदेवी करने जाऊं? आपको आज बताऊं, जिस समय को आप खराब बोलते हो या अच्छा, वो खुद ही एक देवता है, ध्यान रखना। इसको पंचांग, आप लोग इतना तो जानते हो कि पंचांग एक शब्द आपने सुना है, सुना बेटा? तेरा नाम क्या? ललित बोराड़ा।
ललित बुरट बोराना। सुन बेटा सुन, तुम लोगों ने एक शब्द सुना होगा पंचांग, सबने सुना। पंचांग यानी अपा उन देखा कि मुहूर्त काढ़े, पंडित जी मुहूर्त काढ़े। पंचांग वो नहीं कि मुहूर्त निकालते हैं, पंचांग वो है आज की तिथि क्या है, उस तिथि के देवता कौन। ध्यान रखना, खाली क्षेत्रपाल कुलदेवी देवता नहीं होते। आज से जब भी आपका समय खराब लगे तो समय के देवता मुझे आशीर्वाद दे, ये प्रार्थना करना, क्योंकि समय बदलेगा समय के देवता से, दूसरे कौन कौन बदल सकते हैं। तानी कुलदेवी रे देखो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहीं कर सके, फाइनेंस मिनिस्टर एजुकेशनल मिनिस्ट्री में कहीं कर सके। ईश्वर ने सरस्वती को ज्ञान देने का विवेक, लक्ष्मी को धन देने का, पार्वती को शक्ति देने का, ऐसे सबको अपने अपने लिए एक कार्यभार नियुक्त कर दिया। तो आप दूसरी जगह जाके माथा फोड़ोगे तो आपको सीधा बताऊं कि पंचांग यानी 5 अंग अपने शरीर में। सिर एक अंग है बोलते हैं, छाती पेट एक अंग है, हाथ पैर एक अंग है, ये कमर एक अंग है, पैर एक अंग है, 5 अंग भी है कि नहीं। तो 5 अंगों को मिला के पंचांग कहते हैं। समझ लो वो 5 अंग क्या है। आज का बार, आज क्या बार है, हाँ ये एक अंग। आज क्या बार है, आज क्या तिथि है, अमावस, ये दूसरा अंग। क्या बार है, क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है। आज योग 15 तरह के योग होते हैं। आज का क्या योग, वार, तिथि, नक्षत्र, पक्ष और योग, ये 5 अंग मिलके पंचांग कहते हैं। अब ये 5 अंगों के एक एक देवता होते हैं, हर योग के एक देवता, हर तिथि के एक देवता। अष्टमी के शिव देवता हैं, उदाहरण के लिए अष्टमी के देवता कौन है, तो अगर आपको आज के दिन में सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सुबह उठते ही कहीं करना था नसी का, अरे हाथ देखो कहीं करो थे, जो भी करो करो, लेकिन सुबह उठते ही पहले कहना आज के पंचांग देवता आज के दिन को सफल करें, क्योंकि उसका कंट्रोल उनके पास ही है। चाबी आपके पास हो अलमारी की, मैं उसको जाके मालिश करता रहूंगा तो कुछ खोलेगा दरवाजा। तो आपको यह मालूम नहीं है कि तिथि, वार, पक्ष, योग, तिथि, वार, पक्ष, योग और नक्षत्र देवता अलग है। हाँ, नक्षत्र के देवता अलग है। ये देखो, ये बच्चा बेटा तारो नाम कही रहे, जितेंद्र बंसाली। हाँ, जितेंद्र बंसाली को पूछो, वो निश्चित बोलेगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको पैर में चोट लगती है। पूछ लो उसको, बताओ उसको। उसके नक्षत्र देवता पादादि नक्षत्र देवता है, यानी 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र खाली ऐसे हैं, हर 2.5 नक्षत्र में आधे इस राशि में आ जाएंगे, आधे उस राशि में, यानी वो नक्षत्र पैर में रहते हैं। जिन जिन लोगों के नक्षत्र पैर के देवता हैं, पैर अगर वो देवता उत्कृष्ट है तो पैर में बल आएगा। जो मैराथन स्पोर्ट्स के प्लेयर बनते हैं, बड़े बड़े ये दौड़ने वाले, ये जितने, उनको पैर में बल आया हुआ है। तुम लोग भी कुछ भी करो तो जीवन में ये मत सोचना कि मेरे मेहनत से कर रहा हूं। आप पहले से ही निर्धारित होके आए हो। अनुराधा पौडवाल क्या करेगी, सचिन तेंदुलकर क्या करेगा, अंबानी क्या करेगा। आपके शरीर में किस पॉइंट में ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रकट होके आपके जीवन को उस प्रकार का काम करने के लिए निरंतर प्रेरित करता ही रहेगा। कोई प्लेयर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई जो कुछ भी है, अपने शरीर में उस जगह जो शक्ति है, उस शक्ति से वो निरंतर काम करेगा। छोटी छोटी काम भी उसमें मायना रखते हैं। पहले वो बात पूरा करूं कि अमावास की विशेषता क्या। अ यानी सूर्य, माँ यानी चंद्र। ये जितने भी लोग हम बैठे हैं, हमारी माँ कैसी होगी जन्म दी हुई, इसको देखना होता। आपका जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि माँ का प्यार आपको मिलेगा कि नहीं, माँ पागल होगी कि होशियार,
माँ से आपको कुछ मिलेगा या दुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर माँ बच्चे को प्यार करती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि माँ के लिए सब समान है। यहाँ बेटी है, देखो माँ, इनको पूछो, इन सब की दो दो बेटे हैं, दोनों को बराबर प्यार करती है क्या? 100% संभव ही नहीं है। एक आंख में चूना लगाएगी, एक में मलाई लगाएगी, क्योंकि वो उन बच्चों की कुंडली में ही निर्धारित है कि उनको कितना प्यार मिलेगा, उसमें ये करने वाली कुछ नहीं है। इसीलिए श्रीपाल की मैना सुंदरी ने कह दिया कि जो मिल रहा है मेरे कर्म से मिल रहा है, तू राजा मेरा बाप बन के मुझे कुछ नहीं दे सकता। आपको जो मिलता है आपके अपने ग्रह संचार के अनुसार मिलता है ना, वो ग्रहों की स्थिति आपके पुण्य से बनती है। इसीलिए रोटी बैंक जैसे दान सेवा केंद्र चलाना चाहिए, क्योंकि जब आप दान करते हो तो खराब से खराब ग्रह को भी आपके अनुकूल बना लेते हो। यही दान का सबसे बड़ा विशेषता।